Hi dear student, welcome to my न्यू यूट्यूब चैनल। आज इंडोक्राइन सिस्टम का मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा और पसंद भी आएगा। तो पसंद अगर आए, समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। चलते हैं टॉपिक की तरफ। इससे पहले हमने पढ़ाया था इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पोजीशन क्या थी, वेट क्या था, साइज़ क्या था, ये सब नॉर्मली इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स। तो जैसा कि लिखा गया है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होने वाले स्रावित हार्मोन्स। तो आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताए थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एक इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे हम आप लोगों को ये समझा रहे हैं कि देखो, फर्स्ट आप लोग समझ इस पहले वाली वीडियो में देखे होंगे कि हार्मोन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन जिसको जीएच कहते हो, इसी का दूसरा नाम है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, एसटीएच भी बोल सकते हो। सेकेंड है आपका एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं एसीटीएच, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। थर्ड है आपका, थर्ड का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच बोल सकते हो आप लोग। नेक्स्ट है, फोर्थ है, आप देखोगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसको बोलते हो एफएसएच के नाम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो। और देखो बेटा, फिफ्थ है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एलएच बोलते हो। और फिफ्थ क्या है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को आप लोग प्रोलैक्टिन ही बोलते हो, शॉर्ट फॉर्म कोई है नहीं मतलब। और फिर हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो होता है, फर्स्ट जो होता है देखो, होता है इसका नाम वैसोप्रेसिन। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कि वैसोप्रेसिन याद करना कि एडीएच याद करना, याद करने का टेंशन मत करो, हो जाएगा। वैसोप्रेसिन है, दूसरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, जिसका शार्ट नेम आप लोग जानते हो एडीएच। और नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन, इसको भी समझा देंगे आफ्टर डिलीवरी के समय ऑक्सीटोसिन का रोल क्या होता है, बिफोर डिलीवरी के समय ऑक्सीटोसिन का क्या रोल होता है, मेल में क्या रोल होता है, फीमेल में क्या रोल होता है, मैं इसको क्लियर समझा दूंगा। फिलहाल यहाँ पे आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स कितने हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स कितने हैं। और थोड़ा सा ये बात जान जाओ, भाई ग्लैंड है तो आप लोगों को हमने बताया है कि जो बॉडी सेल्स की बनी होती है, सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आर्गन बनते हैं, आर्गन से आर्गन सिस्टम बनते हैं, आर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनती है, ये आप लोगों को मालूम है। तो भाई सीधी सी बात ये भी जानते रहो ना कि भाई ये भी जो है ग्लैंड है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी तो सेल्स की बनी होती हैं। तो इनमें देखो, जो एसटीएच का श्रावण करने वाली सेल्स होती है, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा वो जानकारी नहीं, लिखने की भी ज़रूरत नहीं, बस केवल जान जाओ कि एसटीएच का जो श्रावण करती है उस कोशिका का नाम है सोमैटोट्रॉप सेल। क्लियर। और सेकेंड का क्या नाम है, जो एसीटीएच का श्रावण करती है उसका नाम है कार्टिकोट्रॉप सेल। नेक्स्ट है टीएसएच का सिक्रीशन करने वाली सेल्स का क्या नाम है, थायरोट्रॉप सेल। एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स का जो कोशिका श्रावण करती है उस कोशिका का नाम है गोनाडोट्रॉप्स सेल। और प्रोलैक्टिन का जो श्रावण करती है उसका नाम है लैक्टोट्रॉप सेल। अब देखो, हमने बताया था कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जो बोला एडिनोहाइपोफाइसिस बोला जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस सेल्स जो इट इज़ मेड अप ऑफ नॉन माइलेटेड नर्व सेल।
so called neurohypophysis and they are made up of cells, normally cells, so सेल्स का नाम ये सब है। तो ये मतलब कि कहने का मतलब कमांड करता है नर्वस सिस्टम में। हम लोग बताए हैं, पढ़ाए हैं आपको कि बॉडी को पूरी की तरह कमांड एंड कंट्रोल कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। तो हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करेगा? तो हाइपोथैलेमस दो प्रकार के केमिकल का श्रावण करता है। एक होता है रिलीजिंग, एक होता है इनहिबिटिंग। मतलब कि बॉडी को अगर आपको ज़रूरत है उस हार्मोन्स की निकालने की तो स्टिमुलेट कर देगा, भाई निकालो हार्मोन्स को। अगर हाँ इसको नहीं ज़रूरत है, बॉडी को नहीं ज़रूरत है इस हार्मोन्स की, तो कहेगा भाई निकालना ही नहीं है, उसको रोक दो। तो मिला जुला के कहने का मतलब है कंट्रोल एंड कमांड करता है। कैसे करता है? तो यह सोमैटोट्रॉप सेल जो होती हैं, सोमैटोट्रॉप सेल के द्वारा आप लोग जानते हो कि जीएच हार्मोन्स या एसटीएच हार्मोन्स का स्रावण होता है। तो क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन। जब अभी मैं जस्ट अभी समझाऊंगा, बस यहाँ पे सुनो, कायदे सुनना, अभी समझ में आ जाएगा क्या हम बताना चाहते थे। तो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग, जब भाई बच्चे की ग्रोथ कराना है तो ग्रोथ कराएगा, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स निकालेगा। अब ग्रोथ एडल्ट हो गया है, नहीं निकालना है, कोई दूसरा काम करना, तो यही क्या कर दे, ग्रोथ हार्मोन्स इनहिबिटरी हार्मोन्स निकाल देगा। अब देखो कार्टिकोट्रॉप सेल है, कार्टिकोट्रॉप सेल के द्वारा आप लोगों ने पढ़ा था एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स का निर्माण करता है। तो यह निर्माण होता है कार्टिकोट्रॉप सेल से। इसको कंट्रोल कर रहा है कार्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट है थायरोट्रॉप सेल। थायरोट्रॉप सेल को कंट्रोल करता है, इसको बोलता है थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये कंट्रोल हाइपोथैलेमस इस केमिकल को निकालता है, इसको मैसेज देता है भाई आपको निकालना है कि नहीं निकालना, ये पूरा कमांड हाइपोथैलेमस करता है। अब देखो नेक्स्ट है गोनाडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। ये गोनाडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स इन दोनों को कंट्रोल करेगा, दोनों सेल्स को कंट्रोल करेगा। भाई जब आवश्यकता पड़ेगी तब उस हार्मोन्स को रिलीजिंग करना है या नहीं करना है, यह पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास होता है? ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग गोनाडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस कंट्रोल का इस केमिकल को निकालेगा। नेक्स्ट देखते हैं लैक्टोट्रॉप सेल। लैक्टोट्रॉप सेल क्या स्टिमुलेट करती है, सिक्रीशन करती है प्रोलैक्टिन का। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन से ये निकालेगा, इसको मैसेज देगा भाई आपको निकालना है। नेक्स्ट निकालेगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स और इसको बताएगा कि इस हार्मोन्स को अभी निकालना नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये हार्मोन्स है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, ये हार्मोन्स है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के। थोड़ा सा अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे सर एडीएच को और ऑक्सीटोसिन को क्यों कंट्रोल नहीं करता है, तो देखो बेटा ये फीडबैक मैकेनिज्म दिखाते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको इनहिबिटरी या रिलीजिंग का कंट्रोल खुद पर होता है। जैसे ये समझो ना, नहीं तो ऐसे समझ लो भाई ये खुद ही जो वैसोप्रेसिन या एडीएच है या ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन्स निकालने वाले कौन है? पैरावेंट्रिकुलर सेल, पैरा ऑप्टिक सेल, सुप्रा ऑप्टिक सेल, पैरावेंट्रिकुलर सेल एंड ऑप्टिक सेल के द्वारा ये दोनों हार्मोन्स निकाल रहे हैं। तो ये नर्व सेल है ना, नर्व सेल खुद को ही खुद से कंट्रोल कर रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। जैसा फिगर से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है। जानते हैं कि पिट्यूटरी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड को आप लोग बोलते थे ना कि मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड भाई मास्टर ग्लैंड है, और मास्टर ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। तो इसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। क्यों कहा जाता है? देखो क्लियर एकदम फिगर से बिल्कुल आप लोगों को क्लियर होगा। समझो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स निकालेगा और यह हार्मोन्स इंटीरियर ब्लड के थ्रू इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगी। यह हार्मोन का सिक्रीशन करेगी, जाएगा ब्लड के पास और ब्लड से पा जाएगा टारगेट सेल, टारगेट ग्लैंड, टारगेट टिश्यू या टारगेट सेल के पास जाएगा।
देखो वहाँ पे जाने के बाद अपना यूज कर रहे हैं, फिर होता क्या है कि सिक्रीट होता जा रहा है, सिक्रीट होता जा रहा है। भाई इन्होंने तो मैसेज कर दिया ना, हाइपोथैलेमस क्या बोल दिया कि नहीं भाई आपको ये इस हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, निकालता जाएगा निकालता जाएगा, और कंडीशन ये हो जाएगी कि ब्लड में हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे देखो एरो का निशान हमने दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हार्मोन्स का लेवल क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया है। अब जैसे ही ब्लड में हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा, सुनो ब्लड ले देखो बेटा, तो तुरंत ही हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा और बोलेगा नहीं अब रिलीजिंग हार्मोन्स नहीं निकालना है, तुरंत इनहिबिशन का मैसेज गया, हाइपोथैलेमस तुरंत स्टॉप कर देगा, रोक देगा कि नहीं बहुत ज़्यादा हार्मोन्स निकल गया, अब कम निकालना है। फिर ऐसे सोचो, थोड़ा ऐसे सोचो कि भाई हार्मोन्स ब्लड के थ्रू जा रहा है, टारगेट सेल, ग्लैंड एंड टिश्यू यूज करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो फिगर से आपको देखो बिल्कुल स्पष्ट में आ रहा है कि ब्लड में हार्मोन्स का लेवल कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है कि भाई जो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, टिश्यू यूज कर रही हैं, कम हो गया, तो हार्मोन्स ब्लड लेवल डिक्रीजेज, देखो एरो का निशान दिए हैं मतलब नीचे की तरफ, मतलब डिक्रीज हो गया। जैसे ही डिक्रीज हो जाएगा तुरंत फिर हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा, नहीं कि बोलेगा कि हमको अब रिलीज करवाना है, ब्लड में इस हार्मोन्स का लेवल कम हो गया है, तो चलो भाई अब रिलीजिंग करवाओ। ये है, ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएं। थैंक्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।